खजाने की सारी चाबियां हमारे ज्ञान इंद्रियों के पास होती हैं। ज्ञान इंद्रियां यदि चाहें तो व्यक्ति को राजा बना दें, और ज्ञान इंद्रियां अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति को रंक बना दें। हमारे जो सेंस आर्गन्स होते हैं, अगर हम उनका खुला इस्तेमाल करने लगें तो हमें मिट्टी से मिलाने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि हम अपने सेंस आर्गन्स का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना शुरू कर दें तो हमें राजा बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। विद्यार्थी जीवन में हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग न करें। यदि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो अपने इंद्रियों का बहुत ही सोच समझ करके इस्तेमाल करें। इस पतन के रास्ते पर चलना बहुत ही आसान है, और उत्थान के रास्ते पर चलना थोड़ा जटिल है। जैसे पानी का क्या स्वभाव होता है? पानी आप गिरा दीजिए, सरपट वह नीचे की तरफ बहना शुरू होगा, और सच कहिए तो पानी का जो प्रवाह होता है वह समुद्रगामी, समुद्र की ओर होता है। इसी प्रकार कोई पत्थर आप ऊपर से गिराइए, वो सरपट धरती की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा शरीर है वह पंच तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। शरीर की जो अग्नि है वो अग्नि में मिल जाना चाहती है। शरीर के भीतर जो वायु है वो व्यापक वायु में, जो हमारे शरीर के बाहर जो हवा है उसमें मिलने का प्रयास करता है। शरीर के अंदर जो जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वह नीचे की ओर सदैव बहने का प्रयास करता है। ये शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है, यह हर क्षण यह प्रयास करता है कि क्यों न मिट्टी में मिल जाए। और शरीर के अंदर जो आकाश है खुला हुआ, शरीर के भीतर, वह बाहर वाले आकाश में सदैव मिलने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। यदि हम इनका दुरुपयोग शुरू कर दें तो क्या होगा? हमारा शरीर बीमार होगा, हम खड़े होने की भी स्थिति में नहीं होंगे, चारपाई पे आ जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यह है पतन। जो मन करे आप वह खाने शुरू कर दीजिए, जिस तरह से मन करे, जिसको मन करे। किसी लड़की को छूने का मन कर रहा है, जब छूने का मन कर रहा है छू लीजिए। जो मन करे वो मोबाइल लीजिए और देखना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए मिट्टी में मिलते समय नहीं लगेगा। और अगर उत्थान की तरफ, तरक्की की तरफ, कुछ बड़ा हासिल करना है अगर आपको, तो इंद्रियों पे नियंत्रण रखिए, कंट्रोल कीजिए, और फिर देखिए आपको आगे बढ़ने से कौन रोका है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो चाबियां हैं गुप्त खजानों का। यदि हम चाहें तो माला माल हो जाएं, और यदि हम चाहें तो भिखारी हो जाएं। शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण रोगी की तरह हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपने मम्मी पापा से रो के गा के कैसे भी पैसे मांग लेते हैं, और दुकान पर जा कर के जो उनको मन करता है, मन जैसे उनको नचाता है, वो खाते रहते हैं। कुछ बच्चे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एकदम सूख जाते हैं। तो इंद्रियों पर उनका नियंत्रण है नहीं, तो ऐसे ही पतन के रास्ते पर वो बढ़ रहे हैं। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क कैसे समझ पाएगा कोई चीज़, कोई बात। इसलिए अगर हमें उत्थान की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ जाना है तो हमें अपने इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि हम बताए कि हमारे जो शरीर की जो मिट्टी है
वो मिट्टी में मिलना चाहती है। हमारे शरीर का जो पानी है वो पानी में मिलना चाहता है। और शरीर का पानी अगर बाहरी पानी में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे हम। शरीर की मिट्टी जब बाहरी मिट्टी में मिल जाएगी तो क्या होगा? मर जाएंगे हम, रोगी होंगे, मर जाएंगे। शरीर की अग्नि अगर बाहरी अग्नि में मिल जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे हम। और शरीर के भीतर अगर अग्नि बढ़ने लगे तो तेज बढ़ने लगेगा हमारा। शरीर के भीतर पानी अगर संतुलित रहने लगे तो तो हम स्वस्थ और अच्छे दिखेंगे। शरीर के अंदर जो मिट्टी है वो ठीक होने लगे, पृथ्वी तत्व, तो हमारा शरीर अच्छा दिखेगा, सुडौल दिखेगा। इस प्रकार से यदि आप पढ़ने में तेज बनना चाहते हैं तो अपने ज्ञान इंद्रियों का संतुलित इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए।